अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? पीर जावेद दरवेश आपके सामने बैठा हुआ है। हम आपको बातें समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। अगर आप में सुनने और समझने की अकल है तो अगर अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर बेल आइकन को दबा देना, तो रोज़ का नया पैगाम आपके पास पहुंच जाएगा। मैं रोज़ाना पैगाम भेजता रहता हूं। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, हज के खाने काबे से रुखसत हो के फिर हम जाते हैं मदीने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पर हिजरत करके गए थे, जो मेरे आका का शहर है मदीना, वहाँ पर जाके हम हर रंग के कपड़े पहने होते हैं लोगों ने। हर रंग के जिस्म का उनके ऊपर लिबास होता है, और वो लिबास पहन के आका के सामने पहुँचते हैं, आका की बारगाह में पहुँचते हैं। तो फिर आका से इल्तिजा करते हैं, ए अल्लाह आका, आपका अल्लाह पाक आका के सदके हमारे गुनाह माफ़ करता है। तो फिर आका के साथ जो हम ठहर के वहाँ पर वादा करते हैं, तो क्या वादा वफा वापस आके हम यहाँ पर करते हैं? अब एक हाजी वहाँ से आता है तो नई हदीस बन जाती है। यहाँ पर कहते हैं कब्रों पे जाना मना है, तो फिर मेरे आका के रोज़े पर भी तो जाते हो, मेरे आका के घर पे भी तो जाते हो। वहाँ पर हजरे अस्वद का एक पत्थर है, कहाँ जहाँ हजरे अस्वद का पत्थर है उसको भी बोसा लेते हो। गारे हीरा में भी जाते हो, जहाँ जहाँ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम लगाए थे, लगे हुए हैं जहाँ जहाँ पर कदम। वही अरकान जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे किए थे, आप भी वही पूरे करते हो। आज फिर यहाँ पर आके क्या मेरे आका ने ये पैगाम तुम्हें तक नहीं पहुँचाया जो आज हमारे गाँव में होते हैं, शहर में होते हैं, देहात, किसी भी जगह पे हो? एक अजान का पैगाम आता है, एक अजान के अंदर कलमा पढ़ा जाता है, जो हम मुसलमानों के लिए पैगाम आता है नमाज का, कामयाबी का। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं, क्या हम लोग दिमागों के साथ सोचते हैं जो हज़रत मौला अली सरकार का फरमान है, क्या हम उस फरमान के ऊपर अमल दरामद पूरी करते हैं? क्या हम उस फरमान को अपने गले में, अपनी ज़बान पे, अपने दिमाग में, अपनी आँखों में, अपने दिल में, हर जगह पे हम उस पैगाम की पहरेदारी करते हैं? कैसे करते हैं? अगर ये पहरेदारी करते होते तो फिर आज मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बुग़्ज़ न होता, मुल्क के अंदर एक वली कराम के साथ बुग़्ज़ रखने वाले न होते, सहाबा कराम के साथ बुग़्ज़ रखने वाले न होते, एक दूसरे के फ़िरके बनाने वाले न होते। क्या वहाँ पर दियोबंदी नहीं जाता, अहले हदीस नहीं जाता, सुन्नी नहीं जाता? कौन से फ़िरके, कौन से मज़हब का इंसान है जो वहाँ मेरे आका की चौखट पे नहीं जाता, हज करने के लिए खाना काबा में नहीं जाता? कौन सा इंसान है? खाना काबा से बार तो घूम के आ गए, क्या तुम्हें ये यकीन हो गया मेरे गुनाह माफ़ हो गए? तो फिर यकीन हो गया तो गुनाह माफ़ हो गए, तो फिर वापस आके गुनाह क्यों करते हो? गुनाहों की दलदल में क्यों फंस जाते हो? ये गुनाहों का अजाब तुम्हारे ऊपर डबल ट्रिपल चढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए फिर इसका क्या जवाब दोगे? क्या कहेंगे तुम्हें कब्र के अंदर जाके? मैं फरिश्तों को क्या कहोगे, मैं तो हज करके आया हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाएगा? किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। हाँ, एक सूरत में माफ़ किया जाएगा, अगर एक दफ़ा गुनाहों की पक्की सच्ची तौबा उस इंसान ने कर ली, तो फिर दोबारा उसने गुनाह नहीं किया, गुनाहों की तरफ अपने जहन को मैल नहीं किया, अपने नफ्स का गुलाम नहीं हुआ, ताकि अपने नफ्स को उसने अपना गुलाम बनाया। ये हम नफ्स, ये हमारा जो शैतानियाँ करवाता है हमसे, जो गलत सोचें दिवाता है, इसको कहते हैं नफ्स। क्या ये भी तो तुम्हारे साथ होता है ना? वहाँ पर हज के वक़्त पे साथ होता है, उम्रे के वक़्त पे साथ होता है, जहाँ भी जाते हो ये तुम्हारे साथ होता है। क्या इस नफ्स को, कि जैसे तुम्हें नफ्स उंगलियाँ देता है वैसे तुम इंसान चलते जा रहे हो? क्या ये भी सोचा है यार, मैं जो नफ्स के आग कहने पे चल रहा हूँ, नफ्स मुझे घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, क्या मेरे अंदर इतना अकल शहूर नहीं है
میں نفس کو اپنا غلام بنا لوں، تاکہ میں نفس کا غلام بننے سے نفس کو میں اپنے پیچھے چلاؤں، نفس کو آگے نہ نکلنے دوں۔ کیا ہم انسانوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم انسانوں کے اندر کبھی یہ ذہنیت میں بات آئی؟ نہیں آئی کبھی، کیونکہ ہم انسان ایک بغض رکھنے والے ہیں، سب ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ بغض رکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔